सातवां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश प्रश्न नंबर 154 पे है। इस प्रकाशन के पृष्ठ 154 पे है। ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी उत्तर देते निराकार। वैसे तो इन्होंने यही अब सिद्ध कर दिया है कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अपने यही खंडन कर रहा है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो वो साकार है, निराकार नहीं रहा इन्हीं की थ्योरी में। लेकिन ये तो सिर पैर का ज्ञान था नहीं, इसलिए विचलित थे ये व्यक्ति। अब वेदों में दिखाते हैं आपको परमात्मा मनुष्य जैसा है। पहले यहीं से शुरू करते हैं, देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास प्रथम समोल्लास है प्रश्न नंबर 17 पे। वही अग्नि शब्द के बारे में बताया है कि अग अगी इण गतर्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने योग्य, जानने प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमात्मा का नाम अग्नि है। सिद्ध हो गया। अग्नि माने परमात्मा, ये हमने इसको लेना है। अब देखिएगा ऋग्वेद, स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेद के 1 से लेकर 6 तक मंडल को अनुवाद किया है। तो प्रथम मंडल में आपको दिखाते हैं, प्रथम ही मंत्र में अग्नि शब्द है और स्वामी जी ने उसको विशेष विस्तार से समझाने की चेष्टा की है कि अग्नि शब्द से परमात्मा का नाम ग्रहण होता है। परमात्मा ही समझो। ये देखिएगा ऋग्वेद हिंदी भाषा भाष्य प्रथम मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती। ये देखिएगा प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ऋग्वेद प्रथम मंडल हिंदी भाष्य है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी आवद्रियागंज नई दिल्ली से। इसके प्रथम ही मंडल में प्रथम ही मंत्र में और प्रथम ही सूक्त के प्रथम मंत्र में स्वामी जी ने स्पष्ट किया है। ये देखिएगा ऋग्वेद अथर्ववेद भाषा भाष्य है प्रथम मंडल प्रथम सूक्त का, और ये प्रथम ही मंत्र है। ये अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है। अग्नि शब्द से यहाँ गलती से ये अग्नि का अर्थ लिखना भूल गए। अग्निम यह आना चाहिए। अग्निम, अग्नि माने प्रकाश करने वाले परमेश्वर। इले माने शतुति करते हैं। अग्निम इले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होताराम रतन दाताराम दातम। इसका अर्थ ये बनता है कि जो परमात्मा का जो ज्ञान देने वाला है भक्त, वो परमेश्वर की भक्ति शास्त्र अनुकूल करे जिससे उसको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो इन्होंने यहाँ अग्नि शब्द का अर्थ प्रकाश करने वाले परमेश्वर है। यहाँ देखो, यहाँ अग्नि शब्द के 2 अर्थ करने प्रमाण हैं। यहाँ देखिएगा इत्यादि सत्व ब्राह्मणों के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का अर्थवाची है। ठीक है। इस शब्द में अयम, इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा और प्रजा शब्द से भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्य आचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले और सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर या परमेश्वर, ये स्वयं कहते हैं। अब इन्होंने इसी सूक्त का मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 के 9 मंत्र हैं। इनमें जहाँ भी अग्नि शब्द है परमेश्वर लिखा है। देखिएगा अब दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 अग्नि माने वह परमेश्वर। आगे चलो। अब तीसरे मंत्र में अग्नि ना अच्छी प्रकार ईश्वर की, अग्नि माने ईश्वर 3 में। अब 4 में अग्नि माने हे परमेश्वर, और 5 में
6 में, 5 में शब्द नहीं है अग्नि, 6 में अग्नि माने परमेश्वर। फिर 7 में, 7 में ये 7 मंत्र है, मंडल नंबर या ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 7। अग्नि माने हे सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर। 9 में, 8 में अग्नि शब्द नहीं है, 9 में अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। आगे भी इसने किया है एक जगह, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 1 में अग्नि माने परमेश्वर। इस 96वें सूक्त में भी जितने मंत्रों में, 9 मंत्रों में से जहां भी अग्नि शब्द है, परमेश्वर शब्द अर्थ किया स्वामी जी ने। अग्नि माने परमेश्वर को। आगे देख, ये दूसरा श्लोक है, वो प्रथम मंत्र आपने पढ़ा था। अब तीसरे में अग्नि माने जगदीश्वर को। अब चौथे में अग्नि माने जगदीश्वर। अब 5वें में अग्नि माने परमेश्वर को, अग्निम। अब 6ठे में यहाँ 6ठे में अग्नि माने परमेश्वर को। अब 7वें में अग्नि माने परमेश्वर को, जगदीश्वर को। 8वें में अग्नि शब्द नहीं है, 9वें में, 9 ही है कुल मिलके। 9 में अग्नि माने समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर। और इन्हीं की इस थ्योरी को आधार मान के कि जहाँ अग्नि शब्द है, अग्नि आग्ने, वो परमेश्वर का बोध होता है, परमेश्वर मानो। इसी को आधार मानकर एक महात्मा वेद भिक्षु ने श्याम वेद का अनुवाद किया है। ये देखिएगा, ये है कि वेद यजुर्वेद और श्याम वेद जल्द इकट्ठा किया है। यजुर्वेद दानंद जी का अनुवादित है, श्याम वेद ये इस महात्मा अलग से वेद भिक्षु ने छापा। ये देखिए कहाँ से छपा है ये है प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली, दान संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। ये है, प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से। ये 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से। ये दूरभाष है इनका। ये देखो इसका अनुवादक ये है, नीचे लिखा है इसमें, प्रभु के आशीर्वाद से मंगल कामनाओं के साथ। ये इनका कहता है कि परमात्मा की वाणी के प्रसार का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। ये है इसका अनुवाद करता। प्रभु का आशीर्वाद और मंगल कामनाओं के साथ भारतेंद्र नाथ, ये इसका अनुवाद करता है, या वेद भिक्षु जैसे भी। ये कोई आर्य समाज का ही आचार्य है। इसने स्वामी जी की आज्ञा का पालन करते हुए श्याम वेद भाषा भाष्यम, ये पूर्वार्चिक अग्निकांड अग्नेयम कांड प्रथम अध्याय से शुरू है। अब देखो, अग्नि माने हे ईश्वर, ये प्रथम मंत्र में। दूसरे में भी प्रथम मंत्र में, और अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। यानी जहाँ भी अग्नि शब्द है उन्होंने अग्नि माने हे परमेश्वर शब्द का अर्थ किया है। और भी आगे जहाँ भी है बहुत ढेर सारे क्रेम। अब ये बार बार इतना इसलिए ज़्यादा दिखाना पड़ता है कि हम अज्ञान से परिपूर्ण कर दिए इन अज्ञानी ऋषियों संतों महंतों ने, और इस अज्ञान को हटाने के लिए, ये पुराना ओल्ड पेंट हटाने के लिए रेग मार घना मारना पड़े। और नहीं, यदि ये कच्चा रह गया, थोड़ा लग गया, तो फिर क्या होगा कि फिर
ओरिजिनल पेंट डटे को नहीं, वो इतनी गेटअप नहीं बनेगी। यानी कच्चा काम हम छोड़ने को नहीं, क्योंकि कच्चा पहले बहुत रह चुका है। अब देखिएगा यजुर्वेद में, यजुर्वेद इसके अनुवाद करता भी महर्षि दानंद ही है। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये दूरभाष है इनके। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इसने किया है इनका अनुवाद स्वामी दानंद जी ने। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके देखिएगा अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 1 में, ये देखिएगा 5वां अध्याय आरंभ है। इसका ये मंत्र है, अग्ने तनुरसी, स्पष्ट लिखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी विष्णुवे तवा अतिथे अतिथम असि विष्णुवे तवा सेनाए तवा सोम भरते विष्णुवे तवा अग्ने तवा राय पोषदे विष्णुवे तवा। इसका अर्थ किया है महर्षि जी ने चाड़ा पाड़ रखा है। देखियो, हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं मनुष्य और लोग दो हो गए, क्योंकि उड़ जाने के लिए क्यों तो बकवाद करनी पड़े, लिखनी पड़े। हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने के लिख दिया, यहाँ लिखना था परमेश्वर, लेकिन अपनी उस गंदी सोच को ऊपर रखने के लिए वेदों के अनुवाद का डंगा कर दिया कि परमात्मा निराकार है, सह शरीर नहीं लिख सकता मैं, तो दुनिया को भ्रमित कर दिया था इसने पहले, बाद में अनुवाद शुरू किया। वेदों में सत्य लिखा है, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के, तनु माने शरीर, ठीक लिख दिया, असी माने है। अरे भले आदमी यहाँ लिख दे अग्नि माने परमेश्वर, जो 100 जगह लिख रखा। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असी माने है। हे परमेश्वर, आप सह शरीर हैं, आपका शरीर है, परमेश्वर सह शरीर है। इसके 2 अक्षर में हो जानी चाहिए। अग्नि माने परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप तनु माने शरीर, आपका तनु माने शरीर, असी माने आपका शरीर है, आप सह शरीर है। फिर दोबारा लिखा है, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए भी शरीर, तनु माने शरीर, असी माने है। कत्ती बालक तो बालक कर दे तत्व ज्ञान से परिचित। इन दोनों 2 बार गवाही दी है वेद ने कि परमात्मा सह शरीर है, उसका एक और अन्य शरीर भी है जो वहाँ सतलोक से चलकर आता है, सबका देखभाल करने के लिए, भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए, ज्ञान देने के लिए आता है। उस परमात्मा का सबकी देखभाल के लिए, पालन पोषण का, धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है। 2 बार सह शरीर लिखा है। अब यहाँ सोम का अर्थ देखना, सोम का, सोम माने जगदीश्वर लिखा है इसने, इसी 5वें अध्याय के 35वें श्लोक मंत्र में। ये देखो 5वें अध्याय के 35वें मंत्र में। अब हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना, इन्हीं ने अनुवाद किया हुआ है, इसी को हमने, ये देखो ये 5वें अध्याय का 5वां अध्याय और मंत्र नंबर 35। सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर। सोम माने जगदीश्वर कहो, चाहे परमेश्वर कहो, चाहे देव कहो। सोम माने परमेश्वर, यानी अमर पुरुष होता वैसे सोम माने अमर पुरुष। तो यहाँ सोमस्य माने, ये थोड़ा सा भी किसी ने संस्कृत पढ़ी है वो भी बता देगा, सोमस्य माने अमर पुरुष का। तवा माने उस, तवा माने आप भी होता है कि हे अग्नि, हे परमेश्वर, आपका, हे अमर पुरुष, आपका
सबके धारण पोषण करने के लिए भी तनु मन शरीर असी मन है। और अतिथि तवा अतिथे अतिथम असी विष्णवे तवा सेनाए, यानी बिजली जैसी गति से तीव्रगामी पक्षी की तरह आप अतिथि रूप में यहाँ आकर प्रकट होते हो। अतिथि यानी मेहमान रूप में कुछ दिनों के लिए आते हैं। और भी बहुत जगह है कि परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर विराजमान है। वेद ही क्लियर करते हैं कि मनुष्यवत अग्नि, वे मनुष्य जैसे परमात्मा, मनुष्यवत मनुष्य की तरह, मनुष्य के समान, मनुष्य जैसे परमात्मा आप जब यहाँ आते हो, पहले भी आए हो, और एक मनुष्य जैसे ही काम करके आप अपना निर्वाह करके लीला करते हो, और फिर भी आइए इसी तरह और हमें ज्ञान दीजिए। अपने आत्मा हमें ये लाभ हो गया कि अब सब बेटा बेटी बहन भाई बुजुर्ग बूढ़े सारे पढ़े लिखे हो गए, और हम आसानी से हम आपको ये वेद ज्ञान अर्थात सदग्रंथों का ज्ञान समझा सकते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में कति स्पष्ट कराया है, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य जैसे परमात्मा। और ये अनुवाद किया हुआ इसी नकली महर्षि जी का, दयानंद जी का। ये देखो, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर, प्रथम मंडल है, ये प्रथम मंडल। ये वहीं से प्रकाशित, अभी आपको दिखा था वही है। प्रकाशक हैं सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके सूक्त नंबर 31 में आपको दिखाते हैं ये आगे, और मंत्र नंबर 17, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17। इसमें स्पष्ट लिखा है मनुष्यवत अग्नि। इसका अनुवाद संधि छेद ऐसे बनता है जैसे ये है मनुष्यवत, मनुष्यवत मनुष्यों के समान, ये है मनुष्यवत। यो द जो है यो आधा तय, अलंत वाला तय और ए अग्नि वाला ए, इसमें मिलाकर के ऐसा गचड़ मचड़ कर रखा है, संस्कृत न्यों बना है। अब इसको अलग लिख दें तो ऐसे बन जाता है, ये देखिएगा। इसका संधि छेद है पूरे मंत्र का, वन मनुष्यवत अग्नि। इसको ऐसे लिख दे, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत, अंगीर है यातिवत, सदने पूर्ववत, पहले की तरह, सूचे अच्छ, यह वह दिव्यम जन्म, आसादय बहिर्षि यक्षी च प्रियस। अब इसका अर्थ मनुष्यवत अग्नि यहाँ से शुरू होना था। हे मनुष्य के समान देहधारी अग्नि माने परमेश्वर, जैसे आप अंगीरसवत यानी मनुष्य के तेजों में शरीर के समान अंगीर है, देहधारी होकर हल्का तेजों में शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने सूचे यानी पवित्र सदने घर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो। पूर्ववत पहले की तरह, या अतीत माने मनुष्य के समान अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्ध करता है, वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। हे प्यारे परमेश्वर प्रियतम, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए, यानी फिर आइए हमें मिलिए, जैसे पहले आते रहते हो और एक मनुष्य जैसा जीवन जीते हो, तथा वह प्राप्त कीजिए अर्थात हमें शरण में लीजिए, हमें भी प्राप्त कीजिए, हमें शरण में ले लीजिए। और इस काल लोक से बहिर्षि में बाहर सतलोक में जन्म अपने जन को अर्थात अपने भगत को दैव्यम देव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए। ये है इसका अर्थ। अब यहाँ देखो, इसने क्या डंगा कराया है, देखो इसने क्या किया। स्वामी जी ने सूचे माने पवित्र, अंगीर माने प्राण के समान धारण करने वाले, अग्नि माने विद्याओं के सर्वत्र व्यापक सभाध्यक्ष आप, जो काट दिया रोग अड़ा परमेश्वर ना लिखा गया है तेरा, क्योंकि इसने तो ठेका ले रखा था दुनिया को मिसगाइड करने का।
और सत्यार प्रकाश नामक ये अज्ञान से परिपूर्ण पुस्तक इसने पहले सबसे पहले ये काम किया, अपना अनुभव जो जितना इसको ज्ञान था इसने लिख कर दे दिया समाज को, और समाज ने पढ़ लिया कि महर्षि इतना विद्वान है। अब वेदों में जब देखा कि तो इसने लास्ट में करा वेदों का अनुवाद। इसकी मृत्यु से 1940 में इसकी मृत्यु हुई, 1939 में यजुर्वेद का ये समाप्त हुआ, ये इसका अनुवाद समाप्त हुआ। देखिए यजुर्वेद महर्षि दानशकृत, ये क्या तो कति लास्ट में है इसका, ये है मार्गशीर्ष कृष्ण 1, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 1 शनि संवत 1939 में समाप्त किया, और 1940 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1940 में ये समाप्त हुआ, यानी 1939 में इसने यजुर्वेद लिखा, और जबकि ये 1875 में इसने सत्यार प्रकाश लिख दिया था। अब इसकी मृत्यु 1940 में हुई थी। ये देखिए संवत 1940 संवत, ये है सत्यार प्रकाश। इन्होंने इसके निकट लिखा है कि संवत 1940 में इनका देहांत हुआ, संवत 1940 में, यानी सन 1883 में, 1939 तक ये, यानी लास्ट में इसने ये वेद लिखे ना, लिखे नहीं, अनुवाद किया, और तब तक सत्यार प्रकाश में गोबर भर कर समाज में ठोक दिया। अब वेद बता रहे परमात्मा सहस्र, इसलिए इसने उस सत्यार प्रकाश वाले अज्ञान को कहीं त्रिपोल ना खुल जाए, वेद पढ़ेंगे तो ये यहाँ गड़बड़ी कर दी। 100 जगह लिख रखा है अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, और इसमें भी अग्नि माने परमेश्वर लिखा है कई जगह। इसी मंत्र में 6 जगह लिख रखा है परमेश्वर। देखो ये कहाँ तक रो है इसने, ये देखो ये मंडल नंबर, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 चल रहा है। इसमें मंत्र नंबर 2 में अग्नि शब्द है, अग्नि माने जगदीश्वर, यहाँ जगदीश्वर लिखा है। 3 में भी अग्नि माने परमात्मन यानी परमात्मा, और 4 में भी अग्नि माने परमेश्वर जगदीश्वर। और यहाँ इसकी कलम डट गई, क्योंकि इसने अज्ञान ठोकना था जी, अपनी सत्यार प्रकाश वाले अज्ञान को अज्ञान ही रखना था, ज्ञान बना के। यहाँ लिखा है कि सभी पवित्र अग्नि माने विद्याओं के सर्वत्र सभाध्यक्ष, यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र 17 में, जिसमें स्पष्ट लिखा है मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य के समान परमात्मा परमेश्वर, आप अंगीर से माने उसी तरह तेजो में शरीर युक्त होकर के यहाँ आते हो। मनुष्यवत माने मनुष्यों के जाने और आने के समान, अंगीरस्वत माने शरीर व्यापत प्राण वायु के सदृश राज्य कर्म व्यापत पुरुष के तुल्य। अंगिरस माने मनुष्य की तरह, इसकी इससे का देख लो क्या कहना चाहता है। अंगिरस्वत माने शरीर व्यापत प्राण वायु के सदृश, यानी श्वासधारी मनुष्य की तरह सदृश राज्य कर्म व्यापत पुरुष के तुल्य, यानी मनुष्य की तरह। इसका अड़ंगा करनी जरा, ये अंगिरस्वत माने पुरुष के तुल्य, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, वह जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले, वैसे पूर्ववत माने पहले की तरह, प्रिय माने सबको प्रसन्न करने हारे। जब विद्वानों के में अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त होजिए, मनुष्य के विद्या कर्म धर्म प्राप्त कीजिए, धर्म और कीजिए उत्तम मोक्ष के साधन में। अब देखो सदन माने स्थान होता है, महल होता है, आसादय माने स्थित, और वहाँ उसको प्रतिष्ठित कीजिए।
निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। भाई वैस्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैस्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खाद्य सूखा, नर से आहार निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को महर्षि और ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पुण्यात्माओं, एक नई रोशनी और नया सूर्य उदय हो रहा है इस तत्व ज्ञान का। अभी ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य जब उदय होने ही वाला होता है, रोशनी कुछ कम होती है, और जब ये शिखर में आवेगा सूर्य, फिर देखना अब वेद और पुराणों और गीता का ज्ञान भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म तक की सचीथी भी आपको ऐसी लगेगी जैसे परमेश्वर कहते तारा मंडल बैठ करियो चांद बढ़ाई खावे। उदय हुआ जब सूरज कहा, स्यों तारों छप जावे। रात्रि के समय ये अभी तक ब्रह्म ब्रह्म हो रही थी। ब्रह्म भगवान ब्रह्म की ब्रह्म जो ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर मानना था, वो ब्रह्म तक पहुँचाई थी इसकी सुई। और हमने परम अक्षर ब्रह्म के पास जाना, तो ये ब्रह्म तक ही इनकी जो है ना माइंड वहीं तक सीमित था, उनकी बुद्धि वहाँ तक सीमित थी। और वेद और गीता को ही वो अंतिम सदग्रंथ मानते थे। अब इस सूक्ष्म वेद के सामने और तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की महिमा के सामने इनकी क्या स्थिति हो जाएगी कि तारा मंडल बैठ कर चांद बढ़ाई खावे। रात्रि के समय चंद्रमा पूर्णमासी का बहुत अच्छी रोशनी देता नजर आता है, और सितारों के अंदर वो बहुत यानी प्रकाशमान तेजस्वी नजर आता है। और जब सूर्य उदय हो जाता है तो ऊपर चंद्रमा होता है। सूर्य उदय होता है तो पूर्णमासी हो देखना, तो चंद्रमा ऊपर भी दिखाई देता थोड़ा बहुत, लेकिन उस टिमटिमाता ही रहता है जो। तो परमात्मा कहते हैं
तारा मंडल बैठ के यो चांद बड़ाई खावे, और सूर्य उदय हुआ जब सूरज का यो स्यों तारे छप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान यो तोब का गोला है, और इस ये जहाँ भी गिरेगा उससे को तहस नहस करेगा। अब ये ज्ञान के गोले इस दास ने सारे के ऊपर घेर दिए, राधा स्वामी वालों पे घेर दिया, धन धन सतगुरु वालों पे घेर दिया, आर्य समाज वालों पे घेर दिया। और भाई अब ये सारे ढह लिए हैं, ईंटा की आड़ में बैठे हैं। कै दिन चलेगा ये? समझदार व्यक्ति तुरंत बाज जाओगे कि वे तो कागजों के किले थे, कुछ भी नहीं था इनके अंदर, और अपना कल्याण करवा लेंगे। और ये किले ढाए बिना बात बने नहीं, क्योंकि इनके मोर्चे मजबूत हो रहे थे। अब क्या बताते हैं? मन माणक लहर समंदर, मुड़ जीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुर जीवा नग सीपन सायर, निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। मन माणक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जम का फंदरे। नर नारायण देहे पाकर, कट्या न जम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धक है वाकी जंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें गोविंदरे। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, भजन करें जो भजन करें गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति अंदरे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंदरे। अब देखो क्या बताते हैं परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होने के उपरांत, परमेश्वर का साक्षात्कार करने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है कि ये दिखे तो थे विद्वान, संस्कृत भाषा के जानने वाले, महर्षि, मंडलेश्वर, सिद्धेश्वर, पता नहीं के नाम थे इनके, और इनको अज्ञान रूपी मोतिया बंद था। अब पुण्यात्माओं सारे सदग्रंथ स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। एक देशीय है वो परमात्मा, एक स्थान पर रहता है, तीसरे धाम में, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के और मंत्र नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव जो यहाँ वहाँ से चलकर आता है अपने लोक से, वो तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है। एक बहुत बड़े सफ़ेद गुम्बज के अंदर विराजमान है, और वहाँ से गति करके यहाँ आता है, चल कर आता है। और ये कह रहे थे वो तो निराकार है, परमात्मा एक देशीय नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वेद पढ़ रहे और वेदों को फाइनल और अथेंटिक मानते थे, और स्वयं पता नहीं वेद हमें क्या संदेश दे रहे हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि मोती मुक्ता नदी खत को नहीं दर्शत नाही। मोती मुक्ता
मुक्ता माने मोक्ष, पूर्ण मोक्ष रूपी। मोती मीन वो मोक्ष मार्ग, वो लाल, वो बहुमूल्य मंत्र, इनका समझ में नहीं आया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, अमर परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग का मंत्र है ओम तत्सत। और साथ में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में ये स्पष्ट कर दिया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता अध्यात्म ज्ञान का। उस तत्व परमात्मा के तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ समझ। अपना मंत्र तो उसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट कर रखा है कि मेरा तो ओम इति एक अक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, और यह प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, बस ओम यह एक अक्षर है। उच्चारण करके सिमरण करने का मंत्र है, जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ अंतिम श्वास तक ये सिमरण करता रहता है, मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अब आज तक ये इस मंत्र को से परिचित नहीं हो पाए भी। कोई तो चलो ओम मंत्र जाप करता है, और कोई सीधा ही ओम तत्सत के साथ इन्होंने हरि और लगा दिया, हरि ओम तत्सत, यानी अपने घर के गढ़ लिए। अब ये सांकेतिक शब्द हैं। ओम तो सीधा ब्रह्म का, और जो तत् है ये सांकेतिक, ये दास बताएगा, ये है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है। और तीसरा सत है, वो सार नाम है, वो पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का। ये तीनों, इस तीन मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा। और ये फिर भी कोई और ही मंत्र जप है, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम राधे राम के जापे ना। और जबकि गीता जी का नित्य पाठ करते, और गीता जी में कहा और मंत्र ही नहीं, केवल एक मंत्र मेरा है, और उस परमात्मा का केवल 3 मंत्र का जाप है। उसके लिए बताया है मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंधरे, सारे अंधे नो के ज्ञानहीन, और दिक्कत के तो नैण चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब गीता हम भी पढ़ा करते, हमारा भी मोतिया बंद था, और उसको कहेगा पता नहीं, मैं पढ़ना है, पढ़ लेते थे। तो मोतिया बंद था हमारे, ज्ञान नहीं था, पढ़ अवश्य रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाके ज कट्या न यम का फंदरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके नर नारायण मनुष्य भगवान जैसा शरीर मिला हुआ आपको, नर नारायण देह पाके ज कट्या न यम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही धक है वाकी जंदरे। कहते हैं जिसने ये परमात्मा कि जिसको ये रतन अमोली दर्शत नाही, अनमोल रतन यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ मंत्र जिसको प्राप्त नहीं है, जिसने नहीं दिखाई दिया, तो धक्कार है उसके जीवन को, धक्कवा की जंदरे। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें उस गोविंद रे। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो पूर्ण परमात्मा की साधना में लीन है, रत हैं, उसकी जो साधना करते हैं, और भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति और अंतःकरण से यानी भावना के साथ, सच्ची लगन उमंग के साथ, आंखों में कभी आंसू आते हैं, कभी उसकी महिमा सुन करके गदगद हो जाता है। तो इस तरह जो भक्ति कर रहा, जो उसको आनंद है, देवताओं के राजा इंद्र को भी वो सुख नहीं है, जो उस भक्त को सुख है। क्या बताते हैं? पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे।
गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। भक्ति करने का देख किस प्रकार का प्यारा तरीका बताया है। अब जब भक्ति में भगत की आस्था हो जाती है तो उसने फिर ये बकवाद अच्छी नहीं लगती। जो संसारिक चोचले होते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना है, फिर ये मेहंदी लाना तिलक लगाना, मुंह पर होठों पर लगाती बहन बेटियां बिंदी लाल ये नेल पॉलिश वगैरह लगाती, ये तो इस काल का एक भूल भुलैया है। और जिसकी भक्ति में रुचि होगी तो अच्छे ना लगे, कति दूसरा लाओगा वो भी नहीं होगा, कति बावड़ा है बता के सांग काट रहा है। परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर बनाने में कसर छोड़ रखी थी और हम इस पर ये ला के ऊपर नीचे मेहंदी बूंदी इसको के बना देंगे। मालिक ने जो दे रखा है ये अनमोल रत्न है हमारे पास, इसका ऊपर और लटरम पटरम करना परमात्मा का भी हम इंसल्ट कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। ओहो, निर्द्वंद भजन करते हैं, उन या अच्छे ना लगे, उनको समय ना मिला ये बकवाद सोचने का देखने का, को नाचे कूदा। मान ले कि ब्याह में जाना पड़ जाता, हम भी जाते थे, अब तो पांडा छुटा दिया भगवान ने, पीछा छुटा। अब जब जाते थे इस मार्ग से पहले जाते थे और फिर जाते थे, दिन रात का अंतर हो गया। अब वहाँ जो भी वह कुछ बातें करते थे हमने कति नहीं अच्छी लग गया करती, और पहले हम उससे सुर में बोलिया करते, और वो गाने बजाने हमने कति अच्छे नहीं लगे, इसे लागे थे देख कति भे भगवान जुलूस काट रहे। बाण बेटियां भी नाचें, रंडी नाचा करती पहले राजाओं के पास जाके, आज अच्छे घरों की लड़कियां भी और श्रेयाम गली में डांस करती हैं। देख कितना गिर गया सतर इंसान का। तो पहले इस भक्ति मार्ग से, इस ज्ञान से तब ये रीसेट होएगी, पहले वाली सभ्यता फिर आवेगी। आदमी भी नाचे, बेटी ने नाचे, बाप ने नाचे, अरे थारा नाच चाहिए, कड़ा जुल्म हो गया है। और फिर इज्जत के ठेकेदार बने रहते हैं, सत्संग में तो नहीं जा करते, हम तो अच्छे घर की बेटियां हैं, और वो सरेआम जुलूस काटने लाग रहे तुम। तो ये सब बुराइयां आप पर छूट जाएंगी। कैसे छूटेंगी? इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। निर्द्वंद है, सुबह उठते ही मंगलाचरण करे, फिर एक जोटा मंत्र का, पहले मंत्र का मार देते, 10 हुए 20 हुए 5 हुए जितनी हो, और घने हो जाए दौड़ गना बढ़िया सारे कर ले, नहीं तो जल्दी स्पीड नहीं खींचा अपना, चाहे 10-15 मंत्र हो जाए। आपकी आत्मा मन आसानी से जितना कर सकता है सुबह मंत्र कर लीजिए, 2 कर ले, 4 कर ले, 10 कर ले। फिर कोई काम और याद आ जाता है, उठ कर अपना वो कर ले, नित नियम करे जो सुबह नित नियम दिए जाते हैं, फिर अपना काम धंधे में चला जा। तो सिमरण, फिर सांस का सिमरण शुरू करता चला जा। जैसे जहाँ से जहाँ तक आपने जाना है 2-4 1-8 घंटा लगता है, तो उस दौरान मालिक को याद करता जाए। फिर असुर के अंदर रमैणी का समय हो जाता है, उसके दौरान फिर भक्ति करे, अपना काम भी करता रहे। शाम में फिर संध्या आरती होगी, फिर सिमरण करे। सोने से पहले बैठ कर एक नियम बना ले, सोने से पहले हमने 10 मंत्र करके सोना है, पहले मंत्र के, और बाकी 1 माला 2 माला जितनी तुम्हारा समय अलाउड करे, तो सांस वाले की भी करके सोए। और कई बार ऐसा होगा सोते सोते फिर सिमरना शुरू हो जाएगा, रात में भी सुमरण चलेगा आपका, वो भी लेखा होगा। तो यहाँ क्या बताते, फिर उस व्यक्ति ने, उस भगत ने ये बकवाद करने की बस फुर्सत ना मिला। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब आप अच्छी भक्ति करोगे, बुराई छोड़ दे। से पहले शराबी शराब पीवा था, शराबी शराब पीते थे, अपने घर पैसों का नाश करता था, इज्जत का नाश करे था, और फिर घरवाली की दे तोड़े से आंदन उसका नाश करे। और ईब उसने शराब छोड़ दी, पैसा बच गया, इज्जत बच गई, और भक्ति मिल गई, और दुनिया शराब है। और पहले आम व्यक्ति भी गाली देता कि नाश करे, निकम्मा आदमी है, शराब पीता है। और आज उसने दुनिया प्रशंसा करती है, भाई वो तो मानसा बन गया, इसने तो एकदम परिवर्तन कर लिया, देश का घर भी बस गया, बच्चे भी सुखी हैं, आप भी सुखी है, सत्संग में जाता है, कल्याण करवाता है। तो इस प्रकार सत्संग से ही, परमात्मा के सहारे से ही ये जीव
उभरेगा और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ कहते हैं गरीबदास जग गिरती होगी जब लग सूरज चंद्रे। आप सतलोक चले जाओगे, आपका पीछा छूटा और वहाँ सब गुणगान करेंगे। जैसे मीराबाई थी, ध्रुव प्रहलाद थे, गरीबदास जी थे, कबीर परमेश्वर हैं, और भी जितने महापुरुष हुए हैं उनको आज तक याद किया जाता है। वो अपना कर्म बनागे, कल्याण करवागे और हम उनके गुण गा रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति, सत भक्ति करने वाले की जो महिमा जो है आगे दूर तक बनी रहेगी और अपना कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर आना बहुत आवश्यक है। कुछ भक्त कैसा सोचते हैं, जिनके संस्कार कमज़ोर हो जाते हैं, किसी कारण से नाम खंड हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, 2-4 वर्ष 5 वर्ष तो ठीक चलते हैं, फिर ये सोच लेते हैं जो ज्ञान गुरुजी बताते हैं वो तो हमें याद ही है, सत्संग में जाकर कराएंगे क्या, हम यही ठीक है, यही यही भजन कर लेंगे। तो ये जिसके मन में ऐसा विचार आता है वो भक्त कंडम हो चुका है, वो भक्त नहीं रहा, ईश्वरीय सहारा उसको मिला नहीं। क्योंकि सत्संग की आवश्यकता आखिरी सांस तक जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे जब तक हम जीवित हैं हमें प्राण श्वास की आवश्यकता है, ऐसे ही आखिरी श्वास तक आपको सत्संग भी चाहिए और सिमरन तो करना ही करना है। पुण्यात्माओं, संत के दर्शन, आशीर्वाद और फिर ये अमृत, ये ज्ञान यज्ञ, इसका बहुत लाभ होता है। और जो इससे वंचित रह जाता है फिर सिमरण भी करता रहेगा लेकिन वह वस्तु नहीं बन पाएगी। जैसे सिमरण तो समझ लो खेत में बीज बीज दिया और उसमें खाद पानी डला नहीं तो वो बीज व्यर्थ होगा। ऐसे ही 500 यज्ञ ये खाद पानी है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, विशेषकर ये आर्य समाज वालों के आचार्य ने बैठा रखा था, इन्होंने केवल एक हवन यज्ञ, हवन करण पर ही जोर दे रखा था और उसी क्रिया को वो फाइनल मानते हैं और एक मंत्र दे रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस यो मंत्र कर लो, इसका लाख बार मंत्र। हम भी ऐसे मंडेरा करते, पहले जो भी मंत्र उठाएगा उसका रेल बना दी। अब पता था ही नहीं, भक्ति करते थे, कदे ओम 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 करे जाते, यानी जैसा भी जिससे सुना था। ये लोक वेद के आधार से हम साधना करते हैं, शास्त्र वेद करते थे। प्रथम तो मंत्र है ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसके आगे ओम मंत्र नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् यहाँ से प्रारंभ होता है। इसके साथ ओम लगाना भी नालायकी है हमारी, क्योंकि हमने यानी परमात्मा ने क्या कोई त्रुटि छोड़ दी उस मंत्र के बनाने में और हमने उसका आगे श्रृंगार ला दिया ओम का। ये हमारी नालायकी नहीं लानी चाहिए। अब जैसे कोई पिस्टन बना रखा है, पिस्टन कंपनी ने कार मोटर का या मोटरसाइकिल का एक पिस्टन बना के दे रखा है और उसके साथ कोई नट वेल्ड करता है अपनी चतुरता दिखाने के लिए। अब ये बहुत बढ़िया नट पिस्टन बन गया, तो उसने तो बिगाड़ दिया वो, उसको तो कोई टच भी नहीं लगना चाहिए, कण भी नहीं आ जाए उसके बीच में, वो मोटर चालक को नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसमें अपनी तगड़मबाजी मिलाना मूर्खता का काम है। अब देखो यजुर्वेद मंत्र नंबर 36 दयानंद सरस्वती का, ये वही है यजुर्वेद जो अभी आपको दिखाया था। प्रकाशक है आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अध्याय नंबर 36 के ये देखिएगा, अध्याय नंबर 36 60-300 यानी 6-30 60-30 अध्याय आरंभ। इसका ये तीसरा मंत्र यहाँ पर है, ये मंत्र नंबर 3 है। इसमें ओम शब्द नहीं है, भूर्भुवः और स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात। इसमें कितना ओ मंत्र नहीं है, इसके आगे ओ मंत्र लगाना, इस मंत्र की वैल्यू समाप्त करना है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यहाँ देखो इस महर्षि ने कित तरह है, यहाँ देखो इसका अनुवाद किया है। हे मनुष्यों जैसे हम लोग, हे मनुष्यों जैसे हम लोग भू कर्मकांड की विद्या भू है, उपासना कांड की विद्या और सब ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो हमारी धीय धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे, उस देवस्य कामना के योग्य, देवस्य का अर्थ देखा कामना के, देवस्य का अर्थ होता है उस परमात्मा की, देवस्य अच्छा सभी तू समस्त ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर के तत्व उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष भरगय सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करे, वैसे तुम लोग भी उसका ध्यान करो। अब पुण्यात्माओं, अब सत्यार्थ प्रकाश में इसने किसी की नकल मार रखी थी, किसी और का किया हुआ अनुवाद था, वो सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। नहीं तो ईब जो अनुवाद कर रहा था ये, तो वही करना चाहिए था जो सोदी में होता था, ताकि ये चौड़े बेइज्जती जना होती है। अब सत्यार्थ प्रकाश में अनुवाद कर रखा है, वो पढ़ के देखियो, इतना समय नहीं है। उसमें कुछ और ही लिख रखा है, उसमें लिखा है कि ये 3 मंत्र भूर भव स्वय, ये तो आरंक तैतरीय के लिए रखे, तैतरीय आरंक कैसे, तैतरीय नामक एक ऋषि थे, उनको तैतरीय कैसे कहा गया कि एक वैश्ववत नामक एक वो था, वैशंपयान नामक एक ऋषि था, उसका एक शिष्य था याज्ञवल्क्य, और किसी कारण से गुरु चेल्या की बिगड़ गई, लंबा नहीं बताता। तो गुरु ने कहा कि मैंने तुझे जो ज्ञान बताया वो मेरा वापस कर दे। तो उस याज्ञवल्क्य ने वो उल्टी कर दी उस ज्ञान की, कहते हैं वो रक्त युक्त उल्टी बाहर पड़ी थी, वो उन पक्षियों ने यानी चुगली, दूसरे उन चेल्या ने खा ली, और उससे जिसने वो तैतरीय जिन्होंने वो ज्ञान उससे उल्टा किया हुआ ज्ञान ग्रहण किया था, उल्टी कराया हुआ, तो जिन्होंने वो ग्रहण किया उनको तैतरीय कहने लगे उनके अनुयायियों को। तो उस तैतरीय आरंग के उस उल्टी किए हुए ज्ञान को ग्रहण करने वालों ने आगे जो अपनी सोच के वो शास्त्र लिखे, उनसे दयानंद जी ने ग्रहण किया। यो ये तैतरीय आरंग के ये 3 शब्द हैं, ओम भूर और भव। बाकी का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उसने बेरा नहीं था ये आया कहाँ से है ये मंत्र, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है। तो ये क्या करते हैं, इस मंत्र की तरह बनाए रखे ओम ला के। अब जैसे ये भूर भव स्व तत्सवित्र, ये पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म की स्तुति है, महिमा का लिखी है। जैसे कोई बिजली की महिमा, बिजली की महिमा लिख रखी है, ये पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, लिफ्ट चलाती है, ये क्रेन चला देती है, और ट्यूबवेल जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। तो ये महिमा है बिजली की। इसको श्लोकों में 2 हो में चाहे रागनी बना ले इनकी, चाहे शब्द बना ले, यह बिजली की महिमा है। अब उस जिसकी महिमा है उसको तो हमने प्राप्त करना है, वो मिलती कैसे, वो प्रोसीजर अलग है। उसका प्रोसीजर है बिजली वाले के दफ्तर में जावे, उनसे फार्म ग्रहण करे, एप्लीकेशन देवे, फिर जो भी हो उसका खर्चा वर्चा बतावे, जो फॉर्मेलिटी बतावे सारी पूरी करके वो कागज जमा करा दे फॉर्म, फिर वो लाइन में ना का आपका कनेक्शन दे जावे। तो ऐसे है। तो इस स्तुति को चाहे 100 बार पढ़ ले, लाख बार पढ़ ले, भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, चाहे 100 बार पढ़ ले, चाहे लाख बार, केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा।
हमने उस परमात्मा को पाना है जिसके अंदर जो गुण इसमें है वो लिखे हैं, उसको तो प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमने 5 यज्ञ करनी होंगी और 3 मंत्र के इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा, तब परमात्मा मिले। अब जैसे नाम अलग वस्तु लाभ देता है और यज्ञ अलग देते हैं। जैसे एक व्यक्ति दीर्घ रोगी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज लगा देता है। ग्लूकोज रोग नहीं काटती, वो और इंजेक्शन अलग से लगाए जाते हैं और टैबलेट्स दी जाती है रोग काटने की। ग्लूकोज भी कंपलसरी है ज़्यादा वीक प्राणी को। अब जैसे नाम मंत्र जो 3 मंत्र का जो जाप है, ये तो जन्म मरण के रोग काटने के कैप्सूल और इंजेक्शन समझ लो। और ये 5 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ये समझ लो ग्लूकोज है। ये तो इन 5 यज्ञ इकट्ठी ही करनी पड़ेंगी, ये अवश्य करनी पड़ेंगी, एक यज्ञ तो भी काम नहीं चला है। तो कहने का भाव ये है कि इनमें से मोक्ष होगा। इन्होंने क्या ले रखा है, एक हवन यज्ञ चुन ली। ये पहले कराया करते ऋषि राजाओं के पास जाके थोक के भागा घी मिला करता है इन्हें, एक बड़ा कुंड बना लेते, चंदन की लकड़ी घेर कर उसमें या नीम की पीपल की जैसे भी लाके, और दे स्वाहा स्वाहा बड़े बड़े कड़छे लेकर ठोके जाते हैं, भूर भव स्वाहा। इन और दूसरा काम नहीं था। तो इसी से इन्होंने ये मान लिया कि हवन कर दिया तो बेड़ा पार हो गया। हवन तो एक यज्ञ है, हवन तो एक ग्लूकोज है। इसको हम कैसे करते हैं, हम भी हवन करते हैं। हम एक जोत जलाते हैं खड़ी, 1, 2, 3 ग्राम की एक बाती बनाते हैं रुई की, और उसमें लगा देते कटोरी में। उस 2 ग्राम की बाती में आपसे 2 किलो घी सवा कर ले, उसमें समय पर डालता रहेगी। और इससे क्या है कि परमात्मा ने, कबीर जी ने आकर हमें ये मार्ग बताया कि जैसे तुम लकड़ी फूंकते हो, उसमें प्रदूषण 7 बराबर होता है, और इसमें प्रदूषण नाम मात्र सा होता है। रुई का प्रदूषण नहीं बन पाता। घी डाले जाओ और जलाए जाओ।